इंडियन गठबंधन 400 पार, इंडिया गठबंधन की सरकार, बीजेपी की बुरी हार, मोदी चल भाई उठा ले झोला तैयार। हिंदू खतरे में है तो हिंदू वैसे भी खतरे में है। किससे खतरे में है? अब बीजेपी से ही खतरे में है, लेकिन उनसे भी कोई हमें अभी तक सहायता नहीं मिल पा रही है। मठ मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं, वही हम कह रहे हैं हमारे पीछे सीबीआई सीआईडी लगी हुई है, तो शायद वो अपनी साख ही खोते जा रहे हैं। क्योंकि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, उसके साथ साथ सनातन धर्म, हिंदू धर्म भी खतरे में। बड़ी खुशी की बात है कि राम मंदिर बना है, उसी के प्राण प्रतिष्ठा में पहले बता चुका हूँ कि हमने भी 9 दिन खड़ी तपस्या की है। लेकिन राम राज्य, इतना अत्याचार तो रावण राज्य में नहीं हुआ जितना अत्याचार अब राम राज्य जिसको बता रहे हैं। मठ मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं, तो जेल से जब संत हो गए तो मैं जेल से डर कौन सा है। हमने 2 माला फेरनी, हम वो जेल में फेरेंगे, लेकिन हम सच्चाई से उससे क्यों भागेंगे। हमने अपने मंदिर में, अपनी बगिया जगह में वहाँ रुद्र महायज्ञ करने की ठानी थी, लेकिन उन लोगों ने वहाँ गुरु गोरखनाथ का धूना, सनातन धर्म का झंडा, शंकर भगवान का झंडा, हनुमान जी का झंडा उखाड़ फेंका और हमें रुद्र महायज्ञ नहीं करने दिया। हम बता रहे हैं कि जब सनातन धर्म का झंडा भी उखाड़ फेंका तो उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे मंदिर बगिया पे जगह कब्जा कर लिया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। भगवा हुआ रंग का पहना हुआ है, क्या लग तो रहा है? हम क्या उसी संप्रदाय से हैं, श्रावस्ती से हम आए हैं। अच्छा। हमारी मेन समस्या ये है कि आज जो राज चल रहा है वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के ऊपर उसकी नींव रखी हुई है। अब सुनने में आ रहा है क्योंकि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, उसके साथ साथ सनातन धर्म, हिंदू धर्म भी खतरे में है। अब योगी राज में सबसे बड़ी समस्या ये देखिए कि हमारे श्रावस्ती में हमारे पुरखों की समाधि है और हमारी अपनी ज़मीन बगिया में, खसरा खतौनी हमारी है, 18.5 बीघे की ज़मीन बगिया, उस पर 1.5 साल से कब्जा करवाया हुआ है। वो भी वहाँ के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने, ग्राम प्रधान और भूमाफिया के साथ मिलकर। योगी बाबा कह रहे हैं कि भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। हम इस मामले में 20 बार जनता दर्शन में जा चुके हैं, कम से कम उच्च अधिकारियों के हम बार चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमने अपने मंदिर में, अपनी बगिया जगह में वहाँ रुद्र महायज्ञ करने की ठानी थी, लेकिन उन लोगों ने वहाँ गुरु गोरखनाथ का धूना, सनातन धर्म का झंडा, शंकर भगवान का झंडा, हनुमान जी का झंडा उखाड़ फेंका और हमें रुद्र महायज्ञ नहीं करने दिया। जब हमने पुलिस में तहरीर दी तो कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन फिर भी हमने घर पर रह के वहीं मंदिर के पास हमने 9 दिन खड़ी तपस्या की है, 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक। तो खड़ी जी एक बात बताइए मुझे, आपने भगवा पहना हुआ है और आप विशेष धर्म को समर्थन देते हैं, दरअसल राम मंदिर बनवा दिया, उसमें खुश रहिए आप, फिर ये कि नाराज़गी किस बात की आप जता रहे हैं? तो वही हम बता रहे हैं कि जब सनातन धर्म का झंडा भी उखाड़ फेंका तो उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे मंदिर बगिया पे जगह कब्जा कर लिया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जनता दर्शन में 20 बार चले गए, जितनी भी दरख्वास्त आती है अधिकारियों के पास, वहाँ के स्थानीय नेता कहते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री और मठाधीश हम ही हैं, यहाँ मुख्यमंत्री कोई दाल नहीं गलने वाली, पुलिस प्रशासन उस हिसाब से काम करेगा जो हम चाहेंगे। तो 2-3 बार हमने वहाँ अनशन वहाँ भी किया है, अपने श्रावस्ती मंदिर के अंदर जिंदा समाधि खुदवाई है। उन लोगों ने केवल आश्वासन दिया है कि महाराज जी आप अनशन तोड़ दीजिए, हम न्याय देंगे। उसके बाद हम 24 फरवरी से वहाँ लखनऊ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन पे हम बैठे हैं, बैनर लगा के। हम 13 मार्च तक वहाँ पर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग हमें 2 बार प्राइवेट गाड़ी से आश्वासन पे लेके आ कि महाराज जी आप चलिए, मुख्यमंत्री महोदय से मत मिलिए, आपको हम न्याय देंगे। इस आश्वासन पे हम 2 बार चले गए। जब आचार संहिता लग गई तो हम वहाँ 1.5 महीना रहे और हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। ये पुलिस प्रशासन को पता है, ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को पता है। उस ग्रामवासी क्षेत्रवासी सब हमारे साथ हैं, कोई हमारे खिलाफ नहीं है, सब गवाह हैं, सबके अंगूठे दस्तक हमने करवा रखे हैं 5-10 हज़ार आदमियों के। तो पुलिस प्रोटेक्शन के रहते हुए भी उन लोगों ने झूठे 107-16 हमारे ऊपर लगाए कि हमें एक षड्यंत्र को छुपाने के लिए दूसरा षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद फिर हम जब देखा कि पुलिस सुरक्षा के अंदर भी हमें विपक्षी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं, तो फिर हम पुलिस को चकमा दे के 2 दिन दिल्ली गए हैं अभी 7-8 तारीख को। तो वहाँ से ही पुलिस ने कहा कि बाबा जी आप आ जाइए तो आपको हम न्याय देंगे। मैं कहा आप कई बार आश्वासन दे चुके हैं। किस चीज़ में न्याय चाह रहे हैं आप, कहना क्या चाह रहे हैं? जो मंदिरों पे कब्जा है, सनातन धर्म के जो झंडे फेंके गए हैं, तो उस पे हम न्याय चाहते हैं। पे कौन कब्जा कर रहा है? जो भूमाफिया है वहाँ के 5-7 गाँव के, 5-7 दूसरे गाँव के। किस लिए कर रहे हैं कब्जा वो मंदिरों पे? वहाँ का चढ़ावा उठाने के लिए, 300 साल पुराना मंदिर है, वहाँ की लकड़ी काटने के लिए, तो इसलिए उन्होंने कब्जा किया है। अब उल्टा उस प्रशासन उस षड्यंत्र को छुपाने के लिए अब वो सोच रहा है कि बाबा को वहाँ
जिला बदर कर दिया जाए। पर बीजेपी पार्टी तो मंदिरों को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, तो वही भगवा रंग को बढ़ावा देने वाली पार्टी तो है। वही तो हम चिंतित हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जब संत समाज की मठ मंदिरों की रक्षा नहीं कर रहे तो शायद अपनी साख वो खोते जा रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म आज खतरे में है। आज सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि चुनाव के समय में संत महात्माओं की तरफ से कोई भी क्यों नहीं प्रचार प्रसार आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि आज हमारा नंबर है, कल किसी और का नंबर भी होगा, क्योंकि ये बीजेपी सोच रही धीरे धीरे जितने भी मठ मंदिर हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया जाए। अब राम राज्य की जो बात हो रही है, बड़ी खुशी की बात है कि राम मंदिर बना है। उसी की प्राण प्रतिष्ठा में पहले बता चुका हूँ कि हमने भी 9 दिन खड़ी तपस्या की है। लेकिन राम राज्य, इतना अत्याचार तो रावण राज्य में नहीं हुआ जितना अत्याचार अब राम राज्य जिसको बता रहे हैं। मठ मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं, संतों पे अत्याचार हो रहे हैं, उनके पीछे या हमारे पीछे कह लीजिए CID CBI लगी हुई है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बाबा जी, भगवा रंग आपने पहना हुआ है, बीजेपी के विरोध में आप बोल रहे हैं, बुरा लग जाएगा उनको, अब जेल बुरा भेज लग- दिया जाएगा फिर। देखिए महर्षि दधीची भी हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान में की थी, ठीक है। तो जेल से जब संत हो गए तो मैं जेल से डर कौन सा है। हमने 2 माला फेरनी, हम वो जेल में फेरेंगे, लेकिन हम सच्चाई से उससे क्यों भागेंगे। कि हमारे पास पूरे कागज़ है, प्रूफ है, मठ मंदिर पे कब्जा हो रहा है, उसके लिए हम 3 साल से लड़ रहे हैं। हम अनशन धरने दे के थक चुके हैं, क्योंकि इस राज्य में अनशन धरने देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ अनशन धरना दोगे वहाँ 144 लग जाएगी, ज़बरदस्ती पुलिस उठा के ले जाएगी। ये तो आप सच कह रहे हो कि आपके ऊपर पुलिस मुकदमे लाद देगी, जेल में बंद कर देगी। वही तो हम थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र को छुपाने के लिए अब वो सोच रहे हैं बाबा को जिला बदर कर दे, जिला बदर कर दे, ठीक है, उन पे गुंडा एक्ट लगा दे। और गुंडा एक्ट भी क्या, जो 107-16 वो दिखा रहे हैं, वो 17, 24, 25 जनवरी की दिखा रहे हैं। उसमें दिखा रहे जब होलिका रखी गई है उस समय आप 107-16 लगाई गई है, तो 25 जनवरी को होलिका दहन था ही नहीं, और उस टाइम हम खड़ी तपस्या पे थे, पुलिस प्रोटेक्शन हमें मिली हुई थी। तो 107-16 के विपक्षियों पे लगेगी, हमारे ऊपर लगेगी। अच्छा बाबा जी, ये तो आपकी डिमांड की बात हो गई। मुझे ये बताइए कि क्या राहुल गांधी बड़ा चेहरा है रायबरेली से, और मोदी, बीजेपी भी, अभी अमित शाह भी होकर गए हैं, लोगों को संबोधन करके गए हैं। क्या लग रहा है रायबरेली को लेकर, और किस हद तक आपके काम हो सकते हैं रायबरेली के अंदर? कौन आपकी बात सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता? क्या विचारधारा रखते हैं इस पर? देखिए, अब कोई कहे कि हम ही श्री राम के भगत हैं, श्री राम के भगत सभी हैं, सभी पार्टियों वाले हैं। अमेठी और जो रायबरेली है, हमने भी घूम के देखा है, यहाँ की कांग्रेस की जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। बल्कि वाराणसी में इस बार टक्कर होने जा रही है। वाराणसी का भगवा पहन के बोल रहे कांग्रेस की जीत पक्की है। हम कांग्रेस के इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ सनातन धर्म और हिंदू धर्म खतरे में है, जिसके बारे में बात की जा रही आपको लगता है हिंदू धर्म खतरे में? है। क्यों नहीं, जब हम आप बीती बता रहे हैं, हम सुने ही नहीं बता रहे तो हैं। हिंदू धर्म खतरे में, तो बीजेपी भी दावा करती है हिंदू धर्म खतरे में है। तो हिंदू धर्म की राजनीति कर रही है जिस पे उसकी नींव टिकी हुई है, और हिंदू के मंदिरों पे कब्जे करवा रहे, संतों पे अत्याचार हो रहे हैं। संतों के पीछे ही CBI CID लगा दी है, नेताओं के पीछे तो CBI CID लगा रखी है। अब तक तो सुना था विपक्ष पे CBI और CID। हाँ, यही तो सबसे बड़ी हैरानी की संतों बात के है। पीछे कब से लग गई? तो हमारे पीछे लगी हुई है। हमारी हरियाणा तक लोग इसमें चुनाव आचार संहिता में हरियाणा तक इंक्वायरी करा चुके हैं कि बाबा का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन वो क्या मिलना था। हमारे ऊपर कोई मुकदमे दर्ज नहीं है, हम कोई भगोड़े नहीं हैं। जब हमारे ऊपर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ झूठा 107-16 दिखा के वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। उसके भी हम कागज़ जमा करा देंगे, गवाही दे देंगे। तो CBI CID हमारे वहाँ तक लगी है। शराबस्ती की शराबस्ती में वहाँ का प्रशासन उनको ये नहीं चेक करवा सका, जो 10 नंबरी है रिकॉर्ड में भी, जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जो गांव के दूसरे मंदिर कब्जे भी इन्होंने कर रखा है, ग्राम समाज को कब्जा कर रखा है, 100 बीघा ग्राम समाज की दबा के बैठे हैं। तो कह सकते तो हैं बीजेपी से उन पे नाराज क्यों नहीं इंक्वायरी करा रहे? कह सकते हैं बीजेपी से नाराज हैं? क्यों नहीं नाराज है? आपके बिल्कुल साथ नाराज वाले जो बाबा जी थे वो तो मना कर रहे थे, कह रहे मैं नाराज नहीं है। नहीं, वो हमारे साथ वाले बाबा जी नहीं है। हाँ, वो घूम रहे हैं, ठीक है। वैसे आके खड़े हो गए, साथ वाले होते तो हमारे साथ ही खड़े रहते, ठीक है। हाँ बोलिए। कि जैसे यूपी में योगी राज है हाँ, ना, हाँ। तो आप ही के समाज के हैं, मठाधीश हाँ, योगी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी यूपी से हैं। हाँ, हाँ। तो उनसे भी ऐसा क्या नाराजगी है कि वो खुद ही इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, वो हमारे गुरु महाराज हैं, नाथ शिरोमणि हैं हमारे। जो छवि हम गुरु गोरखनाथ में देखते हैं वही छवि उनमें देख रहे हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपने चेलों की जानकी के लिए माता काली से लड़ गए थे। हमें यही आदित्यनाथ जी से उम्मीद थी कि शायद वो रक्षा करेंगे, लेकिन उनसे भी कोई हमें अभी तक सहायता नहीं मिल पा रही है। मठ मंदिरों पे कब्जे हो रहे हैं। वही हम कह रहे हैं, हमारे पीछे CBI CID लगी हुई है।
तो शायद वो अपनी साख ही खोते जा रहे हैं। महाभारत में भी आपने देखा हुआ, जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी तो गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन में भी लड़ाई हुई थी। हमने अनशन भी किया, जिंदा समाधि लेने की घोषणा भी की है। हम एकलव्य बनने के लिए भी तैयार हैं और अर्जुन बनने के लिए भी तैयार हैं। आपकी बात क्या योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई गई, उनसे मुलाकात जब 1.5 साल से हम लगातार मीडिया में जा रहे हैं, 10 बार जनता दर्शन में मिल चुके हैं, और ये लगा लो कि एक 15-20 दिन हम लखनऊ इको गार्डन में बैनर लगा के धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जो धरना स्थल है। तो क्या वहाँ पूरा प्रशासन रोज़ नहीं रहता? हमारी बात वहाँ ज़रूर गई है, लेकिन उसके बावजूद ही सुनवाई क्या हम बता रहे हैं कि वहाँ से। आपका ये मंदिरों का ही मुद्दा है या कोई विकास के मुद्दे पे भी आप देख रहे हैं कभी? देखिए, सनातन धर्म हिंदू धर्म का ये तो मुद्दा हमारा है ही है। विकास का मेन जो मुद्दा है, चुनाव हम किस लिए लड़ते हैं कि अपना प्रतिनिधि चुने, ऐसा प्रतिनिधि जो देश के भविष्य की बात करे, रोजी रोटी कपड़ा मकान की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे। मोदी जी तो करते हैं, अमित शाह भी अभी करके गए हैं। आप इनकी बात करोगे तो आपको सुनने में आएगा कि हिंदू खतरे में। तो आप भी तो यही बोल रहे थे हिंदू खतरे में। तो है ही है। किससे खतरे में? जिसका वादा करके राज करे हिंदू खतरे में है, तो हिंदू वैसे भी खतरे में है। किससे खतरे में है? अब बीजेपी इससे ही खतरे में है, क्योंकि देखो, कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी पार्टी से बड़ा नहीं होता, और पार्टी देश से बड़ी नहीं होती। अब आप कहीं सुन रहे हो कि ये बीजेपी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। किसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है? बीजेपी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, विश्व में नाम कर दिया है भारत का मोदी जी ने। लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। हाँ। तो आपको नहीं लगता नाम हुआ? नहीं, हमें लगता, आपको भी लगता है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। हम आपको धन्यवाद इस बात का देना चाहेंगे कि आपका ये मीडिया दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, आपके बच्चों को आपको खुश रखे। अरे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी। जनता की आवाज़ उठाओगे। देखिए, राशन कोई किसी को देने वाला नहीं है। वो राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं, वो पब्लिक का ही राशन है, पब्लिक में ही बांट रहे हैं। ठीक है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कह रहे हैं मंदिरों हिंदू खतरे में है बीजेपी पार्टी से। बीजेपी खुद इस बात को कहती है कि हिंदू खतरे में है। जो कुछ लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, इन लोगों के लिए हिंदू भी दो तरह के हैं। जो मोदी चालीसा पढ़ेगा, मोदी कहेगा, वो असली हिंदू है, नहीं तो नकली हिंदू है। जो उनकी बड़ाई करोगे पार्टी की, तो आप असली मीडिया वाले हो, नहीं तो नकली मीडिया वाले हो। मुसलमान भी दो तरह के हैं। उनके लिए जब वो कहेगा कि मोदी, वो देशभक्त है। जो मोदी नहीं करेगा, वो पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आपको भी कहीं ऐसा देशद्रोही है। तो हमें भी वो बाबा नहीं कहेंगे। वो अगर पार्टी का हम विरोध करेंगे, हम असली बाबा नहीं होंगे, हम पे नकली बाबा होंगे। अगर हम मोदी करेंगे तो हम असली बाबा हो जाएंगे। और आज से पहले हम मोदी भी कर रहे थे, हम बीजेपी के रहे हैं। हमारा जो स्थानीय विधायक है 1575 कुल वोटों से जीता हुआ है। 8-7 हज़ार वोट हमने उनको दिलवाई थी, जाके पूछ लेना उनको। लेकिन वहाँ के स्थानीय नेता ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, खुद मठाधीश बनने के लिए मंदिरों पे कब्जे करवा रहे हैं। उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिनको ना धर्म से वास्ता है, ना मठ मंदिरों से वास्ता है, ना पार्टी से वास्ता है। और नेता भी बनने के लिए उन लोगों के 20-25 ही आदमी होते हैं जो उनका फ़ायदा पहुंचाते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में हम गारंटी देते हैं कि वहाँ के स्थानीय बीजेपी के विधायक और वहाँ की पब्लिक ही उनको हरवाएगी, क्योंकि हर गांव में इन्होंने इतने गड्ढे खोद रखे हैं। जो सांसद अब उतरे हैं वो उनको पाट ना पाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री इस टाइम तो लोगों की पसंद राहुल गांधी ही है, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी का बिल्कुल सफाया है, और उत्तर में हाफ भी नहीं, हम कहेंगे हाफ से भी कम है। हाँ, एक वादा इनका हमें सही लगा, जितनी आज तक है, जितनी गारंटी है सब वारंटी हैं, सब NBW हैं, नॉन बेलेबल वारंट है। हाँ, एक गारंटी जो अब है कि 400 पार, ये सही है। लेकिन 400 पार बीजेपी ने, इंडियन गठबंधन 400 पार, इंडिया गठबंधन की सरकार, बीजेपी की बुरी हार, मोदी चल भाई उठा ले अब झोला तैयार। तो बाबा जी से पूरी प्रतिक्रिया हमने ली। इस पूरी प्रतिक्रिया पे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।